बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह की हैंड पर्स बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। इसमें हमने फ्लावर भी लगाए हैं और इसमें अगर वुड की बात की जाए तो ये वाली 4 प्लाई की है और ये वाली 3 प्लाई की। तो ये थोड़ी सी पतली है जो फ्लावर हमने बनाए हैं और ये वाली थोड़ी सी मोटी है। तो बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा हमने इसमें बताया हुआ है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी ज़िप नहीं लगाई, अब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ज़िप लगा सकते हैं। तो आप भी को वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे तो तकरीबन ये 9 इंच तक है और यहाँ से हम इसकी माप करेंगे तो तकरीबन ये 8 इंच तक है। इसमें अगर वूल की बात की जाए तो ये वाली जो है ना हमारी 80 ग्राम लग गई है। ये वाली आप लोगों ने 100 ग्राम लेनी है, अगर थोड़ी बहुत बच जाएगी तो कोई बात नहीं। और ये वाली आप देख सकते हैं कि बस फ्लावर ही हमने इसके बनाए हुए हैं। और इसका हैंडल भी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखें 12 इंच और यहाँ पर भी 12 इंच इस तरह से। तो ये सारा हमने एक साथ ही बनाया है। ये यहाँ पर देखें, इसमें हम सामान डालेंगे ना तो ये इस तरह से जैसे बॉक्स बना होता है ना, इस तरह से ये बन जाएगी। क्योंकि ये यहाँ पर हमने इसके साइडों से अटैच किया हुआ है। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखना है, इंशाल्लाह आप बहनों को ये पर्स बनाने आ जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो इस डिज़ाइन में हम जो है ना ये 4 प्लाई का धागा यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें, वैसे तो इसमें 3 धागे होते हैं पर ये मोटा होता है तो इसलिए हम इसको 4 प्लाई बोलते हैं। और यहाँ पर इसके साथ हम क्रोशिया का नंबर यूज़ करेंगे 3.0 mm। यहाँ पर भी वैसे लिखा हुआ है पर थोड़ा सा मिट किया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हमने चेन बना लेनी है। जितनी बड़ी आपको बनानी हो आप उस हिसाब से इसमें चेन बना लें। पहले हम स्लिप नट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर चेन बनाएंगे। चेन में बनाती जाऊंगी और आप लोगों ने काउंट करना है। जैसे इसमें जो है ना 41 टाइम 41 चेन बना लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने काउंट करना है। एक चेन हमने बना ली, इस तरह से हमने 41 चेन बना ली है 41 टाइम। और यहाँ पर देखें अभी हमने 3 चेन छोड़नी है, 1 2 3। 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में ये धागा लिया। इस चौथी वाली चेन में इस तरह से क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर आएंगे। 3 धागे हैं, तीनों में से ये धागा लेकर एक साथ बना लेंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे। फिर देखें, एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में फिर से इस तरह से ये धागा लिया। 3 धागे हैं, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बनाएंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों धागों में से एक साथ बनाते जाना है। फिर एक चेन बना लेनी है और यहाँ पर नीचे की तरफ से एक चेन छोड़ के अगली वाली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। एक चेन और आगे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने ये हाफ डबल क्रोशिया और एक चेन बना के कंप्लीट कर लिया। अगर आप हाफ डबल क्रोशिया इस 3 चेन को मिलाकर काउंट करेंगे तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 टोटल यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं इस 3 चेन को मिलाकर। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो चेन आप जो है ना ज़्यादा इसमें बना सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर देखिए हमने इसको, मैं आपको इसकी बाद में जो है ना लेंथ की माप करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लिया आखिर में। फिर 1 2 3 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हमने एक चेन बनाई है, एक चेन को छोड़ के ये वाला जो हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर इस वाले हिस्से में हमने फिर से ये धागा लिया। 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बना लेंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। एक चेन बनाएंगे, एक चेन का गैप छोड़ के ये वाला जो हाफ डबल क्रोशिया इसकी हम यहाँ पर साइड में फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन का गैप छोड़ के इस वाले हाफ डबल क्रोशिया के यहाँ पर हमने फिर ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। एक चेन बनाई,
फिर यहाँ पर देखिए एक चेन का गैप छोड़ के यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। इसी तरह से बस ये जो डिज़ाइन है ना ये बनती जाएगी, हाफ डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर हाफ डबल क्रोशिया। तो ये जो पूरा राउंड है हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर देखिए एक चेन छोड़ के इस दूसरी वाली चेन में हमने इसमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो ये 3 चेन को मिलाकर फिर से यहाँ पर ये 20 जो है ना हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ से इस हाफ डबल क्रोशिया के बाद हम फिर 1 2 3, जब हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे तो 3 चेन बनाकर इसको इस तरफ से पलट लेना है। फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप छोड़ के इस वाले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ पर फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 धागे तीनों में से एक साथ बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। ये एक चेन का गैप छोड़ के यहाँ पर इस हाफ डबल क्रोशिया के दरमियान में फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और ये एक चेन का गैप छोड़ के हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने इसकी लेंथ जो है ना कंप्लीट करनी है। तो बस इसी तरह से आप लोग इसकी लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर इसके टोटल जो राउंड बनेंगे ना वो 55 बनेंगे। तो मैं इसको 55 राउंड बना के 3 हमने बना लिए, बाकी और बना के मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ उसको। जी तो देखें इस तरह से हमने इसकी लेंथ जो है कंप्लीट कर ली। 55 जो है ना हमने यहाँ पर देखें इसमें बनाए हैं टोटल राउंड। तो इस तरह से कुछ इसकी डिज़ाइन बन के आई है। और यहाँ पर देखिए 24 यहाँ पर डबल क्रेश हमने हाफ डबल क्रेशिया वाले राउंड रखे हैं और 24 इस तरफ से रखे हैं। और यहाँ पर ये दरमियान में हमने 7 जो है ना राउंड रखे हुए हैं। आप इसको यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ, आप लोगों ने इसको काउंट करना है क्योंकि कोई किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है, कोई किस ज़बान से, तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर ये राउंड काउंट करके फिर यहाँ पर मार्कर या कोई धागा वगैरह अटैच करना है। फिर यहाँ पर ये वाले जो राउंड है इसको भी आपने काउंट करके यहाँ पर जो है ना धागा अटैच करना है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए 24 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया के राउंड इस तरफ है, 24 डबल हाफ डबल क्रोशिया के राउंड इस तरफ से हैं और दरमियान में 7 ये। तो दोनों की तरफ से हमने सेम जो है ना मार्कर लगा ये निशान लगा दिए हैं ताकि आप बहनों को पता चले। अब यहाँ पर देखिए हमने धागा यहाँ से हमने कट कर लिया था, एक चेन बनाकर इस धागे को हमने इस तरह से करके अब इस धागे को पक्का कर देना है यहाँ पर। अब ये वाला जो है हमने इसकी जो हैंडल है यहाँ से ही हमने स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर एक बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8 8 हमने ये बना लेने, सेम यही डिज़ाइन बनेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने स्प्रेड कर लेना है। और ये वाला जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हम इसमें धागा अटैच करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ। फिर यहाँ से हम 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे और ये जो अगला हाफ डबल क्रोशिया का राउंड है यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से धागा लिया, ये तीनों में से एक साथ बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। फिर ये वाला जो अगला वाला राउंड है यहाँ पर हम इसके दरमियान में फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा लिया, दोनों में से एक साथ बना लिया, 1 2 3 3 यहाँ पर बन गए। फिर धागा लेंगे और फिर अगले इसमें यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, अब 5वां यहाँ पर बनाएंगे, इस वाले हिस्से में चेन बनाएंगे, यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमने 8 जो है ना हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेने हैं। इस तरह से अब ये लास्ट वाला है इसको भी हम बना लेंगे इस तरह से। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमने 8 ये बना लिए। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने एक चेन का गैप छोड़ के ये वाला जो हाफ डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे, सेम यही डिज़ाइन बनेगी जो हमने यहाँ पर बनाई है ना, वही डिज़ाइन बनेगी। फिर यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और अगले हाफ डबल क्रोशिया में फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से हमने 8 मरतबा ही ये बना लेना है हाफ डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन बनानी है
एक चेन बना ली, फिर यहाँ पर एक चेन छोड़ के यहाँ पर हमने इसमें हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। तो देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मरतबा हमने बना लिए हैं इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसको पलट लेना है। अब यहाँ पर एक चेन का गैप छोड़ के इस वाले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है, एक चेन फिर अगले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर अगले में हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने इसके 62 जो है ना राउंड बना लेने हैं। इस तरह से अब लास्ट में एक चेन छोड़ के ये वाला जो दूसरी चेन है ना, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से देखें ये 8 मरतबा हमने बना ली। इसी तरह से हमने बार बार बना के यहाँ पर टोटल जो है ना बना लेने हैं 62 टाइम। तो जैसे हमने यहाँ पर ये 62 टाइम बना लेना है ना, या जितनी आपको लेंथ रखनी हो आप उस हिसाब से इसको बना लें। मैं भी इसको बनाऊँगी फिर आपको बताऊँगी कि कितने मैंने बनाए हैं। और यहाँ पर भी हमने ये वाला हिस्सा कंप्लीट करके फिर यहाँ जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ से भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ ना कि कितना ये हमने बनाया है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए तकरीबन ये 7 इंच तक आया है। अगर हम इसकी लंबाई की माप करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से हमने इसको रखा और इसको हमने इस तरह से किया, टोटल यहाँ पर 17 इंच बन के आया है। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से यहाँ पर आप चेन भी बड़ी कर सकते हैं और ये जो इसकी लेंथ है वो भी आप बड़ी कर देखें। सिंपल सी डिज़ाइन है और कितनी ये खूबसूरत इसमें लुक आया है। तो ज़रूर आप इसको बनाइएगा। मैं अभी जो है ना इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, जितनी चाहिए तो उतनी फिर इसको बना लेते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने इसके हैंडल वाली साइड भी ये बना ली है। तो यहाँ पर देखें इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे। तो ये धागा हमने यहाँ पर कट कर लिया है। यहाँ पर एक चेन बना के इसको हमने इस तरह से करना है और ये वाला धागा हमने सुई में डाल के इस तरह से अब दोनों साइडों को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर हम इसमें टांके लगाएंगे इस तरह से। तो जो आमने सामने होगा ना वहाँ पर ही हम इसमें इस तरह से करते हुए टांके लगा देंगे अच्छी तरह से। तो शुरू में तो हमने ये थोड़ा सा यहाँ पर मजबूत कर लेना है, 1-2 टांके लगा देने हैं यहाँ पर इस तरह से। बाकी जो आमने सामने होगा उसी में हम इसको इस तरह से करते जाएंगे। इस तरह से तो पूरे में हम यहाँ तक इसको लगा लेंगे इसी तरह से, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे उस तरह से आप इसमें टांके जो है ना लगा लीजिए। तो मैं भी इसको बना के इस तरह से कंप्लीट करती हूँ पूरे को। जी तो देखिए अच्छी तरह से हमने इसको पूरे को जोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गया है। अब हम इसकी साइड से ना जो आमने सामने ये होंगे ना जोड़ जो है उसको हम यहाँ पर देखें, ये वाला चेन का गैप और ये वाला चेन का गैप, इस तरह से हम जो आमने सामने होंगे उसको हम आपस में जोड़ते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जैसे हमने यहाँ पर 24 जो है ना राउंड बनाए थे, तो यहाँ पर भी हम 24 करके ना यहाँ पर हम इसमें कर देंगे। यहाँ से हम इसमें 24 राउंड और यहाँ पर भी 24 राउंड यहाँ पर हम जो है ना यहाँ पर देखें, कोई भी आप लोगों ने इस दोनों को मिला के ना यहाँ पर निशानी लगा देनी है ताकि यहाँ पर ये जो राउंड है बराबर आ जाए। तो यहाँ से हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो सीधी साइड से भी इसको कर सकते हैं और उल्टी साइड से भी इसको जोड़ सकते हैं।
तरह से यहाँ पर हमने धागा अटैच किया और इसमें से इस तरह से कर लिया। फिर आगे एक चेन बनाएंगे अब अगले वाले गैप में और यहाँ पर भी अगले वाले गैप में। दोनों साइडों से हमने ये जो जाली वाली डिज़ाइन के गैप है ना वो लेने हैं और यहाँ पर सिल्क स्टिच कर लेना है। फिर एक चेन बनाई और अगले इस गैप में और यहाँ पर भी अगले गैप में इन दोनों को लिया और यहाँ पर सिल्क स्टिच कर लिया। फिर एक चेन बनाई और यहाँ पर इसके अगले में फिर अगले में, जिसमें हम जोड़ेंगे उसमें नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें पूरे में ऐसे जोड़ते जाएंगे। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको देख के ना बनाते जाना है इस तरह से, हर एक गैप में एक एक मरतबा दोनों साइडों से। तो इस तरह से हम पूरे में यहाँ 24 जो राउंड बनाए थे वहाँ तक हम इसको कर लेंगे। तो पूरे को मैं यहाँ तक जोड़ लेती हूँ जी। तो देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब ये आखिरी वाला गैप है, इस धागे को हम निकाल देंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच के बाद एक चेन बनाई, अब आखिरी गैप है तो यहाँ पर हम इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पर ये धागे जो है ना आखिर में हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि ये वाला हिस्सा हमने इसी तरह से 24 राउंड यहाँ तक और 24 राउंड यहाँ तक हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको जोड़ लेंगे। फिर ये जो दोनों साइडें हैं इसको भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाली साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं जोड़ लेती हूँ ना। फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ऊपर से हमने फ्लावर भी बनाने हैं। तो मैं इनको जोड़ के ना फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर चारों साइडों से जो है ना बंद कर लिया है यहाँ पर देखिए, और धागे जो इसके इजाफी थे वो भी मैंने कट कर लिए। अब हम इसको सीधा करेंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी रख सकते हैं जैसे ये यहाँ पर है इसका जोड़, तो इस तरह से भी वैसे अच्छा लगेगा। मतलब डिज़ाइन में ना दोनों साइडों में कोई भी फ़र्क नहीं है कि उल्टी सीधी का इसमें फ़र्क हो या कुछ, तो इस तरह से कोई भी इसमें मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको बना लिया है और इस तरह से ये इसका लुक आया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको आप इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इस पूरे में यहाँ तक जो है ना स्टिच कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। इस तरह से हमने स्लिप स्टिच किया और जहाँ पर ये वाला है ना ये इस तरह से जो इसके हैं यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और इसके अगले वाले में और यहाँ पर भी इसके अगले वाले जो होल है ना इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे अगले गैप में और यहाँ से भी अगले गैप में दोनों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से भी अगर आप करेंगे ना इसको तो ये बहुत अच्छा सा ये इसका लुक होगा। हैंडल थोड़ा सा ना इसका मोटा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पर ज़िप वगैरह लगाती हैं ना तो भी ये हैंडल थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और अच्छा लगेगा ये भी इस तरह से। तो इसी तरह मैं इसको कंप्लीट करती हूँ ना, फिर देखते हैं कैसे इसका लुक आता है। तो आप अगर चाहें तो इसको इसी तरह से बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पर फ्लावर लगाएंगे जी। तो देखिए इस तरह से पूरे में मैंने ये स्लिप स्टिच कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। इस धागे को यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरह से। अब ये धागे जो है इसके अंदर की तरफ से बंद कर लेंगे। देखिए अगर आपको इस तरह से करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खुला भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर ये ज़िप लगाने में हमें आसानी होगी। बाकी अब यहाँ पर जो है ना हम इसमें फ्लावर लगाएंगे, तो फ्लावर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी बना के लगा सकते हैं। तो मैंने ये कुछ बना के रखे हैं, जैसे आपको अच्छे लगे ना आप उस हिसाब से इसमें अटैच कर लीजिए। इस तरह से 3 मैंने बना के रखे हैं। एक मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि कैसे इसको बनाना है। तो इसके लिए हमने ये थोड़ा-सा पतला धागा लेना है। ये धागा जो है ना 3 प्लाई का जो वूल है ना वो वाली है। ये 4 प्लाई का धागा है और ये 3 प्लाई का। तो अब हम इसके साइड पे रखते हैं और यहाँ पर देखें 2.5 क्रोशिया हुक नंबर लेना है हमने। और ये धागा जो है ये थोड़ा-सा पतला है इस वाले से जिससे हमने ये बैग बनाया है। तो सबसे पहले ना हमने इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करके मैजिकल रिंग बनानी है। मैजिकल रिंग बनाने के बाद इस धागे को लेकर इसमें हम चेन बनाएंगे। तो इस तरह से ये मैजिकल रिंग बन जाएगी। एक चेन बना ली और ये दो चेन, ये एक हाफ डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो अब ये तीनों में से निकालेंगे इस तरह से तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7
8, 9 और ये 10। टोटल हमने इसमें 10 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, 2 चेन को मिलाकर इस तरह से। तो इसको खींच लेना है और यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी ना, इसको छोड़ के ये जो अगला हाफ डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम वाइट कलर अटैच करेंगे। तो ये वाला भी धागा ये भी थोड़ा सा पतला होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम इसमें इस तरह से कर लेंगे और जहाँ पर पहले स्लिप स्टिच किया उन्हीं धागों में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। थोड़ा सा इस धागे को और इस धागे को खींच लेना है। यहाँ पर स्लिप स्टिच हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना ली, एक और ये 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। 2 धागे हैं, सॉरी 3 धागे हैं, तो पहले 2 में से बनाएंगे फिर 2 में से बनाएंगे, तो ये एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर अगली वाली चेन में इस तरह से करेंगे, 3 धागे हैं, 2 में से बनाएंगे फिर 2 में से, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर आगे ये 3 चेन है, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया, 3 धागे हैं, तीनों में से एक साथ बना लेंगे, तो एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए और 3 हाफ डबल क्रोशिया। फिर सेम इसी चेन में ही यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच कर लिया तो एक पत्ती बन गई फ्लावर की। अब अगली वाली चेन में आ जाएंगे, यहाँ पर हम पहले स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल हमने इसमें 7 चेन बना ली। 7 चेन बनाने के बाद एक और ये 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये 3 चेन बचती है आगे, तो इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन में हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बना दिए। अब जहाँ पर हमने पहले स्लिप स्टिच किया था पहले उसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से अगली वाली चेन में आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 7 चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमने टोटल इसमें 10 जो है ना फ्लावर की पत्तियाँ बना के कंप्लीट करनी है। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखिए इस तरह से हमने 10 इसमें पत्तियाँ बना के कंप्लीट कर ली है। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं, लास्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया बना दिया और इसी गैप में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम धागा इसमें कट कर लेंगे। इस धागे को इस तरह से करना है और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस धागे को बैक साइड से लेकर जाना है इस तरह से। इस धागे को हमने बैक साइड से कर लिया है। अब यहाँ पर ये धागा बंद करके ना, तो देखिए आपकी ये मर्ज़ी है कि आप किस हिसाब से इसको में जो फ्लावर है ना वो अटैच करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें जो है ना ये जोड़ लीजिएगा। बाकी आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं लगा के ना फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें फ्लावर जो है ना अटैच कर लिए टाँके लगा के इस तरह से। देखिए यहाँ पर सिर्फ हमने ये जो येलो कलर का है ना यहाँ पर हमने जो है ना इसमें लगाए हैं ताकि ये यहाँ पर इस तरह से हो जाएं, तो इस वजह से सिर्फ हमने येलो वाले में टाँके लगाए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा फ्लावर लगा सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।